हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर मॉक टेस्ट 15, जिसमें हम कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं हूं गरिमा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक को क्या कहते हैं। पहला है लोगो, दूसरा है आइकन, तीसरा है पिक्चर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण कौन से हैं। पहला है जावा, दूसरा है सी, तीसरा है बेसिक, चौथा है कोबोल और पांचवा है सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सभी, ऑल ऑफ। ठीक है, ये ई ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को संपन्न करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डाटा, दूसरा है रियल वर्ल्ड टास्क्स और तीसरा है ऑपरेशनल सिस्टम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, रियल वर्ल्ड टास्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टेलीफोन नंबर और जन्म तिथि निम्न में से किसके उदाहरण हैं। पहला है भाषा, दूसरा है डाटा, तीसरा है रिकॉर्ड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, रिकॉर्ड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला है प्रोग्राम, दूसरा है सोर्स कार्ड, तीसरा है ह्यूमन कोड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सोर्स कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसमें प्रोग्राम जो वेब में नेविगेबल विंडो का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं। पहला है नेट, दूसरा है हाइपरटेक्स्ट, तीसरा है इंटरनेट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हाइपरटेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्व प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी देती है। तो इसमें ऑप्शन हैं आपके यूपीएस, सीपीयू, बैटरी, स्ट्राइप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यूपीएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्स सीरियल बस या यूनिवर्स सर्च बस या यूनिवर्स सर्च ब्लॉक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किस में डाटा सेव करना चाहिए जिससे कि डाटा तब तक सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है रोम, दूसरा है रैम और तीसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किसमें अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू में, रैम में, रोम में या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सीपीयू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। NIC क्या है। एक विशाल नेटवर्क या इंटरनेट का दूसरा नाम है और तीसरा है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। पहला है सरकारी सॉफ्टवेयर, दूसरा है माइक्रो सॉफ्टवेयर और तीसरा है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और चौथा है पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ठीक है,
चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। MS वर्ड में सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग तथा व्याकरण जांच करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F5, दूसरा F7 और तीसरा है Ctrl+0 और चौथा है Ctrl+W। तो इसका राइट ऑप्शन होगा F7, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? पहला है बस, दूसरा है बग, तीसरा है बिट और चौथा है सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं? पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा इंस्ट्रक्शन, तीसरा यूज़र फ्रेंडली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष विकसित किया गया था? पहला है 1910 में, दूसरा 1950 में, तीसरा 1955 में और चौथा है 1985 में। तो किस वर्ष किया गया था? 1950 में, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हेडर निम्न में से कहाँ उपस्थित रहता है? पहला है बीच में, दूसरा है टॉप में और तीसरा है सेंटर में और चौथा है सभी जगहों पर। तो कहाँ रहता है? टॉप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की है? पहला है एडजस्टमेंट, दूसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिक, तीसरा है मॉडिफायर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मॉडिफायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। MICR में सी का क्या मतलब होता है? पहला है चैट, दूसरा है कैरेक्टर, तीसरा है कलर और चौथा है कंप्यूटर। तो क्या होता है सी का मतलब? ऑब्वियसली कैरेक्टर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए निम्न में से किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? मॉड्यूलेशन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से किसमें पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? किसने बनाया था? मार्क एंडरसन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा मोज़ाइक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी भी दस्तावेज़ को किसी अन्य दस्तावेज़ से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है हाइपरलिंक, दूसरा है हाइपर पॉइंट, तीसरा है हाईटेक लिंक और चौथा है हाइपर। तो क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन नंबर ए हाइपरलिंक, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी एक नेटवर्क की संरचना नहीं है? पहला है रिंग, दूसरा है मैश, तीसरा है स्क्वायर और चौथा है स्टार। तो कौन सी नहीं है? स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ISDN का पूरा नाम क्या है? चलिए इसकी फुल फॉर्म बताइए। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सर्वप्रथम बनाया जाने वाला उपलब्ध नेटवर्क कौन सा था? कौन सा था? ARPANET, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। काम की गति को बढ़ाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? तो नेटवर्क क्लाइंट, ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। टैब बटन का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? पहला है पैराग्राफ
इंडेंट करने के लिए, दूसरा है कर्सर स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, तीसरा है कर्सर लाने के लिए, चौथा है कर्सर स्क्रीन पर चलाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पैराग्राफ इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस है? कौन सी है? पहला है गेटवे, दूसरा है फायरवॉल्स, तीसरा है राउटर्स, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, चलिए गाइज, तो आप लोगों की क्लास यहीं ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।